बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी तेवराम महाराज की जय। प्रेमियों, ये जीव सच्चिदानंद परिपूर्ण परमात्मा का अंश है। हर समय में जीव आनंद चाहता है। उस आनंद के उद्देश्य से परमात्मा ने उत्सव का माध्यम बनाया है। तो अभी 7 तारीख को रक्षाबंधन का महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। यह उत्सव आदि से चल रहा है। पुराणों में आता है कि नारायण भगवान राजा बलि के यहाँ द्वारपाल के रूप में रहे थे। तो लक्ष्मी माता बलि राजा को रक्षाबंधन रखड़ी बांध करके, और जब राजा बलि ने कहा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नारायण भगवान को आप छोड़ दें, हमारे साथ रहें। तो ऐसा राजा बलि ने लक्ष्मी माता को बहन मान करके और नारायण भगवान को छोड़ दिया। और मंत्र भी आता, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अनुबंधनामी रक्षे माचल माचल। रक्षा का अर्थ है जो रक्षा चाहता हो, रक्षा। अब जो जीव किसी से भी रक्षा चाहता हो तो वो रक्षा सूत्र के द्वारा रक्षा की याचना करता है। खास विशेष 4 वर्ण है। उन 4 वर्णों में पहले ब्राह्मण वर्ण आता है। तो ब्राह्मण रक्षा करते हैं मंत्रों के द्वारा। प्राचीन समय में ब्राह्मण देवता जड़ी बूटियाँ ला कर के पता नहीं कितने दिनों से, महीने 2 महीने से उन जड़ी बूटियों के पानी में धागे डाल देते थे। उनमें इतनी शक्ति होती थी कि वो इस रक्षाबंधन के दिन ब्राह्मण देवता अपने यजमानों को बांधते थे। उनके द्वारा अनेक बीमारियों पर प्रभाव पड़ता था, बीमारियां छूट जाती थी। इतना समय तक वो धागे बनाए रखते थे। तो जहाँ पर भी हमारे भारतवर्ष में हिंदू समाज रहता है, वहाँ ये रक्षाबंधन का उत्सव होता है। धीरे धीरे ये फिर बहनों का उत्सव हो गया। आज के युग में ब्राह्मण नाम मात्र में बांधते हैं या किसी को रखड़ी रक्षा दे के आते हैं। विशेष करके बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, वो भी इसी उद्देश्य से कि वो भाई हमारी रक्षा करे। यद्यपि इस उद्देश्य की जानकारी हर एक प्राणी को नहीं है। और आज के युग में जो राखियाँ हैं वो केवल ऐसी बनाई जाती है, और वो भी ऐसे जगह पर बनाई जाती है जो हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य की वृद्धि, मन की शांति का था। जो वेद मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण देवता अभिमंत्रित करते थे, यज्ञ करते थे, और उन यज्ञ की भस्मी उन पर लगाते थे, वो आज के युग में नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे राखियाँ बांधते हैं। फिर भी राखियों का उत्सव बहनों के रूप में आता है। कहते हैं किसी समय में हमारे राजस्थान में किसी के ऊपर आपत्ति आई, तो मुगल साम्राज्य में किसी राजा को, मुझे नाम ध्यान में नहीं है, तो वहाँ की रानी ने राखी भेजी थी और उन्होंने यहाँ पर उनकी रक्षा की थी, उनके प्रति सहायता दे करके
और इनकी रक्षा की थी। तो बहुत से इतिहास आते हैं। हम इसको हो सके अच्छे रूप से उत्सव को मनाएं। संत महात्मा अपने शिष्यों को राखी इसलिए बांधते हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे शिष्य की रक्षा हो। और शिष्य भी गुरु को इसी उद्देश्य से बांधते हैं कि हम राखी बांध करके आपसे ये चाहते हैं कि हमारी हर प्रकार से रक्षा हो, न केवल शरीर की से रक्षा हो, मन में जो हमारे विकार चल रहे हैं उन विकारों से हमारा छुटकारा हो, मन की शांति प्राप्त हो। इसलिए शिष्य भी इनसे प्रेरणा लेकर के और ये उत्सव उमंग उत्साह के साथ मनाएंगे। इस बार 1:30 बजे के बाद ग्रहण की छाया पड़ेगी, तो जितना हो सके शास्त्र सम्मति के अनुसार और छाया में भी अच्छा कार्य नहीं किया जाता है, तो हम उसके अंदर ही इसका इस उत्सव को मनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी प्रेमियों को, सभी लोगों को राखी के उत्सव की बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामना प्रकट करते हैं कि सभी की रक्षा हो, सभी स्वस्थ रहे, सभी मन की सबको शांति प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ संपन्न कर रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे, इसकी चिंता न करें।